आरजीकर कॉलेज कोलकाता के जघन्य रेप और मर्डर कांड ने देश भर में लोगों को अंदर तक हिला दिया, लेकिन जो इंसान इस घटना से बिल्कुल अविचलित बल्कि कहा जाए पत्थर का बना रहा, वो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष। यह इंसान न सिर्फ अविचलित था बल्कि इतना क्रूर भी था कि इसने पूरी कोशिश की कि 31 वर्षीय उस डॉक्टर को ना तो न्याय मिले, ना ही उसके साथ हुई ज्यादतियों का पता दुनिया को चले। इन्होंने लड़की के माता पिता को सूचित करवाया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। इस घटना के दौरान संदीप घोष के कृत्यों के कारण ही वह आज सीबीआई की जांच के घेरे में है और अब उनके अतीत के कच्चे चिट्ठे भी खुलकर सबके सामने आ गए हैं। संदीप घोष ने 1994 में इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की पढ़ाई की है। 2021 में संदीप घोष वापस आते हैं इसी कॉलेज में एक प्रिंसिपल के रूप में अपॉइंट होकर। इससे पहले घोष एक वाइस प्रिंसिपल के रूप में कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे थे। ऑर्थोपेडिक्स के ये सर्जन और प्रोफेसर हैं, लेकिन उस क्षेत्र में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन ये अपनी कभी बना नहीं पाए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इनका काम विवादों से भरा रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अख्तर अली ने इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस संबंध में स्टेट विजिलेंस को भी 2 साल पहले लेटर लिखा था, लेकिन इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि इनका तृणमूल कांग्रेस के बेहद नजदीकी माना जाता है। अख्तर अली के अनुसार कई चेतावनियों के बावजूद भी घोष के ऊपर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अख्तर अली को जरूर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चेतावनियां मिली कि वे अपनी शिकायत विड्रॉ कर लें, लेकिन अख्तर अली के ऊपर भी इन चेतावनियों का कोई फर्क नहीं पड़ा और इसलिए उनका ट्रांसफर कर दिया गया। घोष पर बच्चों को जानबूझकर फेल करने का आरोप है। यह आरोप खुद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने उनके ऊपर लगाया है। ऐसा वह छात्रों के ऊपर अपना धौंस जमाने के लिए किया करते थे। घोष के कलीग डॉक्टर्स का कहना है कि घोष हाईली करप्ट है। जितने भी काम इस हॉस्पिटल में हुए हैं, हर काम में घोष ने पैसे खाए हैं। टेंडर्स पर 20% कमीशन लेने की उनकी रेपुटेशन रही है और पर्सनल कलेक्शन पर लोगों को करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स देने की तो इन्हें महारत हासिल है। लेकिन अपनी इन कारगुजारियों के बावजूद भी घोष सरकार के इतने पसंदीदा थे कि करप्शन चार्जेस पर इनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन एक बार जब करप्शन चार्जेस के कारण इनको मुर्शिदाबाद भेजा गया तो कुछ ही दिनों बाद वापस इन्हें आरजी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। कहा जाता है कि घोष का जब तबादला मुर्शिदाबाद हुआ था तो प्रिंसिपल के ऑफिस में वह ताला लगा कर गए थे ताकि कोई न्यू ज्वाइनी वहां ना आ सके, और बाद में छात्रों के कुछ ग्रुप्स ने उनके ट्रांसफर का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें वापस आरजीकर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। इनके करप्शन का आलम यह था कि घोष खुद अपने गेस्ट हाउस पर छात्रों को अल्कोहल सप्लाई करते थे। लेकिन सबसे शॉकिंग रिपोर्ट इनके बारे में यह आई है कि घोष अस्पताल में इस्तेमाल किए हुए सिरिंजेस, सलाइन बॉटल्स और ग्लव्स को, जिनका वजन लगभग 500 से 600 किलोग्राम होता था, 2 बांग्लादेशियों द्वारा रिसाइकिल कराते थे बाजार में। ये इस्तेमाल किए हुए सिरिंजेस, सलाइन बॉटल्स और ग्लव्स दरअसल उस बायोमेडिकल वेस्ट का पार्ट होते हैं जो हर अस्पताल में रोजाना जनरेट होता है। कई 100 किलोग्राम की वजन की इसकी क्वांटिटी होती है और यह बायोमेडिकल वेस्ट अस्पताल को नष्ट करना होता है क्योंकि इस बायोमेडिकल वेस्ट से बीमारियां फैलने का भी खतरा होता है। लेकिन घोष इस सामान को वापस बाजार में रिसाइकिल करवाते थे जहां वह दोबारा बेचा जाता था। सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी घोष साहब की किस्से इतने ही मशहूर हैं। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपनी बीवी को सिजेरियन द्वारा बच्चे को जन्म देने के 14 दिन बाद ही फिजिकली असॉल्ट किया था। इनकी करतूतों की प्रसिद्धि अपेरेंटली चारों तरफ थी, लेकिन ममता बनर्जी सरकार को उसकी कोई खबर नहीं थी। ममता बनर्जी जो खुद एक हेल्थ मिनिस्टर है, क्या वह नहीं जानती कि एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर किस तरह की जिम्मेदारी होती है और किस तरह के लोग उस पदों पर बैठाए जा रहे हैं। इनके करप्शन का पता ममता को हो या ना हो, लेकिन कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के बच्चों को इनके करप्शन की खबर थी। इसलिए हाल ही में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और हत्याकांड के बाद जब इन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दिया और इनका ट्रांसफर तुरंत फुरत जब कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज किया गया तो वहां बच्चे धरने पर बैठ गए इनकी पोस्टिंग के विरोध, और इस बार प्रिंसिपल कॉलेज में ताला लगाया बच्चों ने ताकि वह वहां के प्रिंसिपल का चार्ज ना ले सके। ऊपर से हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही समय पर इंटरवीन किया और उन्होंने घोष को सलाह दी कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती उनके लिए बेहतर होगा कि वह लंबी छुट्टी पर चले जाएं।
साथ ही हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी गवर्नमेंट को भी खूब खरी खोटी सुनाई उनके इस तुरंत ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। आरजी कॉलेज में हुआ रेप और वहां जिस तरह इस मामले की लीपापोती की गई है, उससे इस चीज का बिल्कुल ठीक तरह से अंदाजा हो जाता है कि भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। और यहाँ पर महिलाओं को खतरा सिर्फ आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से नहीं है, बल्कि ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे उन लोगों से भी है जो असल में वहाँ महिलाओं के संरक्षकों के रूप में बैठे हैं, लेकिन हर मोर्चे पर वह महिलाओं के साथ गद्दारी करते हैं।